अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं फजर की नमाज़ के लिए उठ गई थी। आप लोग बाहर का सारा नज़ारा देख सकते हैं और ये वाला जो माहौल होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और अजानों की आवाज़ें आ रही होती है। मैं जो 5:15 तक उठ जाती हूँ और कभी कभार मैं जो है वो सो जाती हूँ, कभी कभार क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन कभी कभार जो है मैं नहीं सोती। तो यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा कर ली। देन उसके बाद मैंने जो है एक गिलास वाटर का पिया, पानी पिया, क्योंकि ख़ुद को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभार हम लोग जो है ना वो भूल जाते हैं या लिटरली पानी पीना भूल जाते हैं। वो इस वजह से बिकॉज़ आजकल ज़िंदगी इतनी कोई बिज़ी हो गई है ना कि बंदा इवन पानी पीना, खाना खाना भी भूल जाता है। बचपन में टीचर्स हमसे पूछती थी ना कि होमवर्क करना भूल गए, क्या खाना खाना कभी भूलते हो? तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, इवन हम तो अभी पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो आजकल यही सारे सीन्स हैं। उसके बाद जी मैंने कुरान पाक की तिलावत की विद तर्जुमा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टीवी लाउंज में सोते हैं, तो मैंने अपने दोनों पिलोज़ जो है वो रख दिए थे बेड पर जाकर। यहाँ पर दोनों पिलोज़ को साथ उठाना जो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने एक एक करके उठा लिया। ये वैसे ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम लोग जो है ना वो अपने रिश्तों को तो खोते ही चले जा रहे हैं, फ्रेंडशिप्स को, लेकिन उसके अलावा हम लोग अपनी सेहत को भी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। अपने आप को भी टाइम नहीं देते, मतलब उन चीज़ों के पीछे इतना भागते होते जो कि इम्पोर्टेंट तो होती है, ऑब्वियसली बात है। जो हम लोग डिग्री के लिए भागते, करियर के लिए भागते, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ख़ुद की खुशी को भी देखना चाहिए, ख़ुद की जो है वो हेल्थ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। मानो जो वो सुबह सुबह यहाँ पर दरवाज़ा मैंने खोला हुआ था, तो मानो जो वो ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। मौसम आप लोग देख सकते हैं, आजकल बहुत कोई हसीन मौसम होता है, कभी कभी हल्की फुल्की सी बारिश भी हो जाती है। और जी इतने दिनों के बाद मैंने ज़ीरा पानी पिया था, इतने दिनों के बाद इसलिए बिकॉज़ कभी कभार मैं उठती हूँ फ़जर की नमाज़ के लिए, तो नमाज़ पढ़कर सो जाती हूँ। और इस दफ़ा मैं जो है वो नहीं सोई थी, तो मैंने सोचा कि अपना जो है वो ज़ीरा वाटर पी लिया जाए। इतने दिनों के बाद मैंने पिया था, मुझे कुछ ख़ास मज़ा आया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो पी लिया। उसके बाद मैंने सुबह के ज़िक्र व अस्कार किए। यार रात को जो है वो 12 बजे से पहले नींद आती नहीं है और सुबह में जो इसी वजह से जल्दी उठा नहीं जाती है। तो अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सजदे की तौफ़ीक अता की है कि हम लोग सुबह में उठते हैं, फ़जर की नमाज़ में अदा करती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये रूटीन बिल्कुल भी अपनी पसंद नहीं आती। मैं ये कहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद मैं ज़िक्र अस्कार भी करूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करूँ। लेकिन वही बात है कि उस टाइम नींद बहुत आती है। आजकल मैंने अपने फेस की आइसिंग भी करना स्टार्ट की है, बिकॉज़ मुझे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। यहाँ पर मुझसे जो ब्रेड ठीक तरीके से बन ही नहीं रही थी, क्योंकि जब बंदा एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए होता है, दूसरे हाथ से काम करता है ना, तो ऐसा ही होता है। यार फेस आइसिंग मैं इसीलिए करती हूँ बिकॉज़ मेरे फेस पर जो ना ओपन पोर्स बन गए, तो उनको श्रिंक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके फेस को टाइट रखती है और एक फेस पर जो अजीब किस्म का ग्लो आता है। तो हो सके तो आप लोग भी जो अपने फेस पर आइसिंग करिएगा। शुरू-शुरू में थोड़ी-सा जो है वो ठंडा फ़ील होगा, थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, लेकिन फिर आप यूज़्ड टू हो जाओगे, तो इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, देन अपनी जो है वो जो भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे तैयारियाँ वगैरह करनी थी वो की, चाय वगैरह पी, बिकॉज़ चाय सुबह के टाइम में मस्ट पीती हूँ। अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट ना भी करूँ ना, लेकिन चाय मैं लाज़मी पीती हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ पर मैं देख रही थी कि मेरे नेल्स थोड़े से बड़े हो गए थे। हालाँकि मुझे ये बड़े नहीं हैं नेल्स, आई नो, लेकिन मुझे जो है ना वो इतने भी नेल्स अच्छे नहीं लगते। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई, वहाँ पर जो वो केसेस को ऑब्ज़र्व किया। ऑर्थो के केसेस में लेड एप्रन बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, बिकॉज़ जो है वो फ्लोरोस्कोपी होती है देखने के लिए, तो इसी वजह से लेड एप्रन भारी-भारी हमें पहनने पड़ते। कभी-कभार अवेलेबल होते तो पहन लेते, कभी-कभार नहीं होते तो हम लोग जो वो ओटी से बाहर चले जाते, बिकॉज़ हार्मफुल रेडिएशंस होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है इसीलिए। तो काफ़ी अच्छा डे गुज़रा, काफ़ी बेहतरीन दिन गुज़रा। वैसे मुझे आप लोग के साथ एक बात शेयर करनी थी कि मुझे अपनी पूरे दिन की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करनी थी, लेकिन हुआ ये मसला कि मैं जैसे ही घर आई ना, पता नहीं क्यों यार सडनली मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने बैठकर नमाज़ अदा की है और इसी वजह से मैंने कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं किया। बस जो भी हुआ वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया, वरना मुझे सुबह से लेकर रात तक आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर करनी थी और मैंने बहुत ज़्यादा माइंड बनाया हुआ था कि मुझे क्या-क्या किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। लेकिन ख़ैर है, जो अल्लाह पाक को मंज़ूर हो। यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। आप लोगों को मैं लेड एप्रन पहने हुए नज़र आ रही होंगी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशंस का काम था, वो वहाँ के टेक्नीशियन ने मुझे समझाया, तो मैं सारा कुछ कर रही थी। देन उसके बाद हमारा हो गया ऑफ। फरहान जब बाइक पर मुझे लेने आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके साथ बाइक पर बैठने में। और मैं
फरहान के साथ जो सारे रास्ते बातें करते हुए आती हूँ, वो मुझे घर के अहवाल बताता है, मैं उसे यूनिवर्सिटी के अहवाल बताती हूँ, तो हमारा ऐसे चलता रहता है सीन। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को बाइक पर बैठने में मज़ा आता है, नहीं आता? वैसे शुरू में जो मुझे बड़ा डर लगता था बाइक पर बैठने में, और मैं अच्छे तरीके से बैठ भी नहीं पाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो इस खौफ पर ओवरकम पा लिया। उस घर आकर मैंने जो चेंज वगैरह किया, देन ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद जी किचन में बर्तन मेरा वेट कर रहे थे कि कब हमारी बाजी आएंगी और हमें वॉश करेंगी। वैसे जो है ना, अच्छा हुआ कि उस दिन इतने ज़्यादा बर्तन थे नहीं, किचन भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, वरना मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी। मैंने जो है जल्दी से अपने सारा जो बर्तन थे वो वॉश किए, किचन वगैरह साफ़ की, और उसके बाद से मुझे जो है फ़ीवर और बॉडी पेन होना स्टार्ट हो गया कि मैंने बच्चों को भी उस दिन छुट्टी दे दी थी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। रात के टाइम ये मानो जो है वो बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन हम इसे बाहर नहीं भेजते कि बाहर जो वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि बाहर चली जाए। और मुझे यार ऐसा फ़ील हो रहा था, देखिए मानो कि आँखें चमक रही हैं और पीछे से 2 और आँखें चमक रही हैं, और मैंने इतना गौर किया, मुझे लग रहा था कि कोई और बिल्ली ना आ गई हो हमारे घर। मैंने नेक्स्ट डे वाले क्लब मामा को भी दिखाया। मामा ने कहा कि नहीं, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे जो है मैंने आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने आइसक्रीम मंगवाई जो कि बड़े मज़े की थी। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।